इंदिरा पॉइंट पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हिंद प्रशांत समुद्री क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति का दिया संदेश। अंडमान निकोबार की 2 दिवसीय यात्रा के आखिरी दिन राजनाथ सिंह ने देश के इकलौते संयुक्त कमान का दौरा कर सुरक्षा स्थिति और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने इंदिरा पॉइंट पहुंचकर हिंद प्रशांत समुद्री क्षेत्र में भारत की मजबूत उपस्थिति का संदेश भी दिया। मनेंद्रगढ़ में कांग्रेस नेताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा को हटाने को लेकर एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया। उसके बाद कांग्रेसी नेता कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन ज्ञापन लेने डिप्टी कलेक्टर आ गए, जिसके बाद विवाद की स्थिति बन गई। नगर पालिका उपाध्यक्ष कृष्ण मुरारी तिवारी ने कहा कि जब कलेक्टर मौजूद हैं तो डिप्टी कलेक्टर कौन होते हैं। ज्ञापन लेने वाले इसी बात पर नाराजगी जताते हुए कांग्रेसी नेता कलेक्टर परिसर में जमकर हंगामा करते हुए जमीन पर बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगे। बात बिगड़ती देख कलेक्टर पीएस ध्रुव धरने पर बैठे कांग्रेसी नेताओं को समझाते हुए नजर आए। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, तब से केंद्र की मोदी सरकार और राज्य के भूपेश सरकार के बीच किसान ने किसी मामलों पर टकराव की स्थिति निर्मित होती रहती है। दरअसल इस बार छत्तीसगढ़ ने मिलेट मिशन पर झांकी राजपथ पर उतारने की तैयारी की थी, लेकिन छत्तीसगढ़ की झांकी का चयन नहीं हो सका। झांसी के चयन नहीं होने पर संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि मिलेट मिशन को लेकर झांकी तैयार की जा रही थी और पूरी उम्मीद थी कि इसका चयन राज्य पद के लिए होगा, मगर ट्रेन नहीं होना छत्तीसगढ़ के लिए निराशाजनक बातें हैं। उन्होंने केंद्र को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा, उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वह छत्तीसगढ़ के साथ कितना भेदभाव कर रही है। कोरिया में आज छेरछेरा का त्योहार बड़े जोर शोर से मनाया गया। आज सुबह से ही छेरछेरा त्योहार की तैयारियों में गांव सहित शहरी क्षेत्र के लोग बड़ी उत्साह के साथ जुटे रहे। आपको बता दें कि क्षेत्र का लोकल त्योहार होने की वजह से लोग इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस त्योहार में छोटे बच्चे अपना समूह बनाकर गांव के हर घर में जाकर छेरछेरा का गाना गाते हुए लोगों से धान चावल व खाने की सामग्री मांगते हैं। मनेंद्रगढ़ स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग NH 43 पर बने पुल के दीवारों पर रंग रोगन को लेकर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा पुल के ऊपर बने दीवार पर मनेंद्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल का नाम लिखकर प्रचार प्रसार किया जा रहा था, जिसको लेकर काफी संख्या में बीजेपी के लोग वहां पहुंचकर विरोध करने लगे। विरोध के दौरान दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। स्थिति बिगड़ती देख राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी व पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जमाल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन सहाय 2 दिवसीय दौरे पर सरगुजा पहुंच 3 विधानसभा के भाजपा पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में 3 विधानसभा के 12 भाजपा मंडल के पदाधिकारियों को आगामी विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर बूथ लेवल को मजबूत करने पर जोर देने की समझाइश दी गई। वहीं बूथ लेवल में जाति समीकरण के साथ लोगों से संपर्क बनाने को भी कहा गया। चिरमिरी के कोरिया कालरी बाजार पारा में हर वर्ष की भांति इस बार भी साईं बाबा की 6वीं स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाई गई। स्थापना दिवस के अवसर पर साईं बाबा की शोभा यात्रा निकाली गई। दरअसल साईं बाबा की मूर्ति की स्थापना 2016 में स्थानीय निवासी श्री बलराम खटी के द्वारा कोरिया काली का बाजार पारा में की गई थी। तब से प्रतिवर्ष बाजे गाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें क्षेत्र के भारी संख्या में महिला पुरुष सहित बच्चे शामिल होते हैं। एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ में समाजसेवी स्वर्गीय श्यामलाल अग्रवाल की स्मृति में उनके परिजनों की तरफ मनेंद्रगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष प्रभाव पटेल व पार्षदगढ़ की उपस्थिति में शहर के समाजसेवी संस्था श्री राम सेवा समिति को एक नग मुर्चरी दी गई। इस दौरान स्वर्गीय श्यामलाल अग्रवाल के पोते मनोज अग्रवाल ने कहा कि श्री राम सेवा समिति शहर में निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य कर रही है। संस्था समाज सेवा में अनेकों कार्य किए गए हैं। शहर में मुर्चरी की आवश्यकता को देखते हुए मेरे परिवार ने निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के दुधारी मठ पहुंच वहां चल रहे छेरछेरा कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को छेरछेरा की बधाई दी। आपको बता दें कि छेरछेरा दान लेने देने का महापर्व है। दूधाधारी मठ के महंत राम सुंदर दास जी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धान का दान दिया और साथ में मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए 2,11,000 रुपए भी दिए। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ घरों में छेरछेरा मांगने गए, जहां बड़ी उत्साह से लोगों ने उन्हें धान चावल सब्जी आदि दान दिया। कोयलांचल क्षेत्र कहे जाने वाले काले हीरे की नगरी चिरमिरी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दारू पिया प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
चिरमिरी क्षेत्र के युद्ध क्लब के द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी क्षेत्र में ₹1 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यूथ क्लब के द्वारा आयोजित इस छठ में वर्ष की बहरूपिया प्रतियोगिता में सैकड़ों की संख्या में प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए अलग अलग बहरूपिया का रूप धारण कर लोगों का जमकर मनोरंजन किया। कार्यक्रम में समापन पर कमेटी के द्वारा प्रतिभागियों को मंच के माध्यम से उनकी प्रतिभाओं को सम्मानित करते हुए उनको पुरस्कृत किया गया।